इस बिलियनियर के घर में नौकर बिना सैलरी के काम करते थे क्योंकि उसके घर से सफाई में रोज करोड़ों रुपए का कैश कचरे की तरह निकलता था। आज वही बिलियनियर सालों बाद अपने माँ बाप को सरप्राइज देने पहुंचा था, लेकिन उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा अगर 70 लाख जमा नहीं किए तो माँ मर जाएगी। बिलियनियर भागकर अपने बैंक पहुंचा, लेकिन बैंक वाले ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उल्टा उसके बाप को बेइज्जत करके उसे भी एक थप्पड़ जड़ दिया। अक्ल तो थप्पड़ खाने के बाद ही आती है ना। तुमने मेरे पापा को जलील किया ना। और dare you? तूने इस गार्ड को बांटा क्यों? खड़े खड़े खरीद लूंगा मैं तुम्हारा यह बैंक, समझे तुम लोग? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पापा को जलील किया है। ओ जस्ट शट अप। बबलू बाहर फेंको इसे। अनिरुद्ध शेरा को अनटाई करो। बाप बेटे का कोई नया स्कैम है ये। What scam? कब से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि 5 मिनट में मैनेजर आ रही है। अब ओए जरा तमीज से बात कर, ये कोई सरकारी बैंक नहीं है, इंटरनेशनल बैंक। अच्छा, ऐसे सरकारी बैंक को नीचे दिखाते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आप इस स्कैमर को घसीटते हुए बाहर ले जाओ यहाँ से। पुलिस को इन्फॉर्म करूँ? नो, वी हैव अ रेपुटेशन। इस बैंक की एक वैल्यू है। अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया तो मीडिया तक बात जाएगी एंड वी कांट अफोर्ड दैट। नाउ यू हैंडल इट। दिस इज योर टेस्ट। छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ले चलो इसे। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। केस कर दूंगा मैं तुम सब पे, समझे? एक्सक्यूज मी सर, ये जो तुम्हारा सर्कस है ना, ये बाहर जाके करना। दिस इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तुम ही थी ना जिसने मेरे बाबा को जलील किया? हाँ, तो ये बैंक है, कोई पब्लिक स्पेस नहीं है। ये मुंह उठाया और चले आए। हमारी बैंक की ना पॉलिसीज है। और वैसे भी अब तो स्कैम करने आया ना, तो होमवर्क करके ही आए होंगे। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रही हो अभी? हाँ, बहुत अच्छे से। मिस्टर A.N. शर्मा। ये प्रेरणा आदर्श को जानती है क्या? वैसे भी इसके फादर ने तो पहचाना था। मिस्टर A.N. शर्मा, उम्र 28 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। perfectmarriage.com से रिश्ता भेजते हो और अब मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। हाँ? What? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये marriage.com एंड ऑल ये नहीं जानता मैं सब क्या है? क्या दिखा रही हो ये तुम लोगों को? अंधे हो? दिखता नहीं है? तुम ही हो ये। और वैसे कितनी लड़कियों को फंसाया तुमने अपने जाल में? हाँ, मिस्टर A.N. शर्मा। चूज योर वर्ड्स वाइजली, समझे तुम? मेरा नाम आदर्श शर्मा है। और ये क्या मजाक कर रही हो तुम मुझसे? मजाक? मजाक तुम्हारा और तुम्हारे बाप का बन चुका है ऑलरेडी। मेरे के बात करो तुम। रियली? मैसेज में तो तुमने खुद ही सारी हदें पार कर दी थी। क्या लिखा था? हाय प्रेरणा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे लिप्स तो स्ट्रॉबेरी की तरह हैं। कैन आई बाइट? तो मैच भेज दूं? हाँ। इतने चीप मैसेजेस भेजते हो और यहाँ के तमीज की बातें कर रहे हो। ब्लडी डर्टी डॉग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के साथ बदसलूकी करने की? Stop it! Security, finish this rascal immediately. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ब्लडी रास्कल, चीप मैसेजेस भेजते हो, मुझे हाथ लगाते हो, किसी बुड्ढे को अपना बाप बनाकर यहाँ लाते हो। मेरे पापा के खिलाफ अब एक और शब्द नहीं, वरना आग लगा दूंगा इस बाइक को, समझे? गेट लॉस्ट। ले जाओ इसे यहाँ से।
छोड़ा 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 मुझे। मैं इस बैंक में एक वीआईपी अकाउंट होल्डर हूं। वीआईपी का फुल फॉर्म जानना तो दूर, वीआईपी होना उससे भी दूर। तुम मेरे सामने से हटो और अपने मैनेजर को बुलाओ यहाँ, मुझे उससे बात करनी है। और अगर मुझे टच किया ना। मिस्टर वीआईपी, मैनेजर को पहचानते नहीं हो और ओनर का नाम ले रहे हो। इस बैंक में अगर तुम्हारा अकाउंट है तो प्रूफ दिखाओ और एक्सेस ले लो अपने अकाउंट का। देखिए मिस लवलीन, वहीं खड़े रहो। देखिए मिस लवलीन, जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मेरा लगेज मिसप्लेस हो गया। मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है, उस चक्कर में मेरा फोन भी कहीं गिर गया। मेरी मॉम आईसीयू में। आई नीड मनी, इट्स वेरी अर्जेंट फॉर मी राइट नाउ। मेरा नाम आदर्श शर्मा है। आई एम अ बिलियनियर। तो बिलियनियर आदर्श शर्मा, तो आपके साथ एक दिन में इतने सारे हादसे हुए? जी। एक ही दिन में इतना कुछ हो गया और अभी तो सिर्फ 12:30 ही बजे हैं। और ये सब क्या है? हाँ, आपके हाथ में ये सस्ता खून का पेंट? ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी माँ का सस्ता खून। ये तुम्हारी झोपड़ पट्टी नहीं है जो तुम यहाँ पर ऐसे चिल्लाओगे, समझे? देखिए, अभी मेरे पास आईडी नहीं है। फोन में सॉफ्ट कॉपी तो होगी, वो दिखा दो या फिर कॉल करके किसी से मंगा दो। अभी वो भी नहीं है मेरे पास। एक परफेक्ट स्कैमस्टर की निशानी गाइस। सैड स्टोरी, बेचारी माँ बाप और एक पर्सनल हादसा। यू इडियट, पुलिस का नंबर स्पीड डायल पे है, समझे ना तुम? निकलो यहाँ से। तुमको प्रूफ चाहिए ना? हाँ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ यहाँ पे। छोड़ो। ये इंटरनेशनल बैंक है ना, इस बैंक में बायोमेट्रिक्स का एक्सेस तो होगा, राइट? मशीन लेके आओ। ये इतना खून है इसके हाथ में? कितना चोर है, कहता है कि फ्रांस से आया हुआ है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, यू फ्रॉड। जानता हूं, तुमको प्रूफ चाहिए ना कि मैं बिलियनियर हूं या नहीं, तो मशीन मंगवाओ, अभी तुम सबको बताता हूं। नॉर्मल केसेस में ये स्कैनर हम अंदर वाले रूम में यूज करते हैं, लेकिन आज हम ये स्कैनर यहाँ यूज करेंगे ताकि सबका पर्दाफाश हो। मिस लवलीन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो उसको देख के आपके होश उड़ जाए। रुको, ये मशीन तुम्हारी औकात से लाइफ लॉन्ग तक बाहर है। अपने गंदे खून से ये लाखों की मशीन गंदी मत करो तुम। What? तो ये था तुम्हारा $1 बिलियन मूवमेंट।
फटीचर, मशीन गंदी हो जाएगी, बस करो, चलो निकलो। देखो वो मेरी ये फिंगर पे कट लग गया था, तो शायद इस चक्कर में एक्सेस ग्रांटेड नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। Oh, really? और कहाँ हुआ ये? एक्सीडेंट पे या फ्रांस में या फिर एयरपोर्ट पे लगेज चोरी करने की किसी फैंटेसी में? You know what, मिस्टर आदर्श शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ना मुझे पर्सनली तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा। देखिए मिस लवली, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ भी सच कह रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरा अकाउंट नंबर आपके सिस्टम में डालिए, अभी मेरा बैंक बैलेंस सारा आपके सामने आ जाएगा। ओके, डू इट राइट अवे। लिखिए मेरा अकाउंट नंबर 001600। What? See? कैसा बेवकूफ है, एक झटके में पुलिस आके पकड़ लेगी। हो सकता है बड़ी गेम खेल रहा हूं। 0, बिल्कुल 0, एकदम तुम्हारी औकात के जैसे। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि मैं एक बिलियनियर हूं। जिस बैंक ने मेरे बाबा को कचरे की तरह बाहर निकाल के फेंका, उस बैंक का फ्यूचर मेरे हाथों में है। ये क्या सच में आदर्श शर्मा है? अरे पागल हो गई हो क्या? बिलियनियर कोई ऐसा दिखता है क्या? शाद, मिस लवलीन, वहां दिख रहा है आपको नाम? मिस्टर आदर्श नितिन ममता शर्मा, अ बिलियनियर। वैसे देख क्या रही हैं? मुझे अभी के अभी 1 करोड़ लिक्विड चाहिए, right now, because that's not even 1% of my wealth. सुना तुम लोगों ने? मैम, सिस्टम ओवरलोड हो गया है और अभी एक अकाउंट में एक्सट्रीम अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर्वर भी ग्लिच कर रहा है और अभी के लिए विड्रॉल ब्लॉक्ड है। What? Blocked? मेरी माँ वहां ऑपरेशन थिएटर में, मुझे पैसे चाहिए अभी। या, तुम चुप रहो। स्क्रीन पे पैसे दिख जाना और मिल जाना दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। क्यों मिस्टर फेक बिलियनियर? मिस लवली, आपको स्क्रीन पे मेरा बैंक बैलेंस दिख गया ना? राइट? मुझे पैसे मेरे अभी चाहिए। वन मोर थिंग मैम, ये जेन्युइन रिफ्लेक्शन है या हो सकता है सिस्टम फेलियर। हो सकता है मैं सुबह से ग्लिच आया हूं और हमें अभी अलर्ट मालूम हो। 788 मेरा लॉकर नंबर है, याद कर। और अगली बार एक क्लीन रेड फिटेड ड्रेस पहन के, कंगन बाली पहन के और लिपस्टिक लगा के मेरी आइडेंटिटी चोरी करके दिखाओ, समझे? मिस्टर, अकाउंट नंबर बोल देने से कोई अकाउंट ओनर नहीं बन जाता। अगर आदर्श शर्मा का आईडी प्रूफ चुरा लेते ना, तो शायद इनमें से कोई यकीन कर भी लेता। लेकिन सच बोलूं, तुम ना एक नंबर के बेवकूफ चोर। जिंदगी में तो फेलियर हो ही, और बैंक लूटने में भी फेलियर। मामा, 40-50 लाख का खर्चा है। 50 लाख?
मैं बैंक गया था, बहुत बुरे हाल किया उन लोगों ने मेरा, बहुत बेइज्जती की मेरी। देखिए, मेरी माँ वहां अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ सिस्टम और अपनी ईगो में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो आई स्वेयर उसका जिम्मेदार इस बैंक की एक एक ईंट होगी, सबको जला के राख कर दूंगा मैं, समझे? राखी, ये सच में बिलियनियर निकला तो? रुको रुको रुको, रुक जाओ। देखो, फ्रांस से आने से पहले मैंने अपने एक लॉकर को यहाँ शिफ्ट कराया था, डायमंड लॉकर। और उस लॉकर में जो डायमंड्स है, उसके हर एक डायमंड की कीमत 1-1 करोड़ है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जाके वो सेफ चेक कर सकती हैं। वो लॉकर नंबर भी मुझे याद है। You know what, Mr. Fraud Billionaire? मैंने ना दिन रात मेहनत करके लंबी लंबी सीढ़ियां चढ़कर आज ये मुकाम हासिल किया है, और तुम्हारी ये फिजूल की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर तेजाब फेंक रहा हो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि आज कोई भी कहीं भी, किसी कैफे में, स्टूडियो में या कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है। ये करोड्स, डायमंड्स, लॉकर्स, बट इट डजंट मीन कि वो सच है। इट इज नॉट हिम। अरे आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरी माँ वहां मौत और जिंदगी से लड़ रही है। देखिए, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी है। ब्लूटूथ ऑन करो, मैं फोटो सेंड करती हूँ। फटाफट सेंड करो मुझे, मैं फ्रेंच हेडक्वार्टर में भेज दूँ, साफ पता चल जाएगा। What the hell are you doing? फ्रेंच ऑफिस में फोटो सेंड कर रही थी? हाँ? मैम जस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मैम। Oh, just shut up. You know what? वो लो क्लास मिडिल लोग कहते हैं कि डायन भी 4 घर छोड़ के वार करती है, और तुम लोग क्या करना चाह रहे थे? तुम लोग हाँ ये दिखाना चाहते थे I'm not good at my job, that I'm an idiot. ये नौकरी पे दाग लगाना चाहते थे तुम लोग। अरे क्या मैं खुद फ्रेंच हेडक्वार्टर्स में ये फोटो नहीं भेज सकती थी? एक्चुअली Oh, just shut up. नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। मुझे साफ साफ बता दो, ये किसका आइडिया था? Oh, tell me, damn it. मैम वो हम दोनों का आइडिया है। Nice. टेलीपैथी, हाँ, दोनों को एक साथ में एक ही आइडिया आया। मैम एक्चुअली मुझे वो आदमी सच्चा लग रहा है, क्या पता सच में उसकी माँ हॉस्पिटल में हो। Shut up. You are fired, राखी गुजराल। You know what? Don't you worry. ये लेसन ना तुम लाइफ लॉन्ग सीख गई हो, और ऐसी पागलपंती तुम किसी भी बैंक में दोबारा नहीं करोगी। और करोगी भी कैसे? हाँ, मैं सारे बैंक सेक्टर से तुम्हें ब्लैक लिस्ट करवा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। Idiots. राखी सुन, जाके लवलीन को सॉरी बोल दे। एमएनसी जॉब है ये, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप है। जा राखी प्लीज। नहीं प्रेरणा, मुझे गिल्ट फील होता है। राखी जाके अपना मुंह धो ले, ऐसी जॉब बार बार नहीं मिलती, और अगर सॉरी नहीं बोलेगी ना तो तुझे ब्लैक लिस्ट कर देगी। फिर क्या सड़क पे भीख मांगेगी तू? लेकिन प्रेरणा, मुझे वो आदमी सच्चा लग रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राखी पहले अपनी मदद कर ले, फिर उसकी मदद कर लेंगे हम। और रही उस अनिरुद्ध की बात, वो नेपो बेबी है, उसकी नौकरी तो पक्की है, लेकिन मैं और तू, मुझे लगता है वो लवलीन मैम मेरी सॉरी से मान जाएंगे। छोड़ो। इतना मारो कि इसने अपनी माँ की जो झूठी स्टोरी बताई थी वो सच्ची स्टोरी बन जाए। मारो इसे।
मैम आई एम सॉरी मैम। इस कटर के कीड़े की वजह से तुम अपनी जॉब खो चुकी हो मिस राखी गुजराल। इस लफंगे की बातों में आकर इसकी कहानियों पे ट्रस्ट करके तुम मेरे अगेंस्ट जा रही थी। हाँ मेरे, अरे कैसे एक्सेप्ट कर लूं मैं तुम्हारा सॉरी। और तुम, आज तुम्हारी गुनाहों के लिस्ट में राखी गुजराल का करियर खराब होना भी ऐड हो गया है। मैम सॉरी। सॉरी, ओके। चलो राखी गुजराल, आज ना तुम डोर मैट बन के पूरा दिन मेरे पाँव पर लेटे रहो। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ या नहीं। राखी, कर लेना, कौन से पूरा दिन रखेंगी। नहीं राखी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस देश के टॉप से टॉप बैंक में मैं तुम्हें सीईओ की नौकरी दूंगा। मैम सॉरी। यू, इस लफंगे की जॉब चाहिए तुम्हें? हाँ, इस लफंगे की। और कौन है यहाँ पे? और कौन है जिसे इस लफंगे से जॉब चाहिए? बताओ। अरे तुम तो डोरमैट कहलाने के भी लायक नहीं हो। हाँ। लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई कोई बहन हो तुम इसकी। छोड़ो, उठाने जा रहा उसको। मैं वादा करता हूं राखी कि मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले द रिचेस्ट बैंक रॉबर इस सुपर हिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।